हेलो दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन मोड माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन मोड। देखिए, सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है कि माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश डॉट डॉट xn तक। यानी कहने का मतलब है कि आपको जितना संख्या दिया हो, आपको जितना संख्या दिया हो आप उस सब को एक साथ जोड़ लीजिए और जितना संख्या हो उसको गिनकर भाग दे दीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया है आंकड़ा ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपका 8 दे दिया। ठीक है, तो कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो आपका n कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला का जोड़ लीजिए तो 3 2 5 5 10 10 और 7 17 17 और 8 17 और 8 25 17 और 8 25। तो आपको क्या लिखना है, माध्य बराबर लिखना है, माध्य बराबर लिखना है 25 अब बटा में 5, कट के आ गया माध्य आपका 5, क्योंकि 5 5 25, तो ये आपका माध्य हो गया। अब माध्यिका क्या होता है, मान लीजिए इसको आप समझ लीजिए। पहले ये फिर से बता देते हैं। माध्य में क्या करना है, आप गिने 1 2 3 4 5, तो n बराबर अपना नंबर ऑफ संख्या नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया 5 लिख दिए। अब देखिए वो इस सब को जोड़िए, सम ऑफ टोटल नंबर, तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 8 25। ठीक है, तो आप माध्य बराबर क्या लिखें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा में n, तो वही 25 ऊपर चल गया और n का मान 5 था, पुटअप कर दिए, कटा 5 से 5 बार में तो 5 आ गया। ये तो हो गया माध्य। अब हो सकता है कि बहुल माध्यिका पूछे, इसका इसी का मान लीजिए माध्यिका पूछे, तो हम लिखे हैं कि n बटा में 2 या n प्लस 1। तो देखिए, अगर संख्या सम हो तो n का वैल्यू इवन हो, इवन मतलब सम हो, क्या हो सम हो, तो आप n बटा में 2 लगाइएगा। जब लेकिन n का वैल्यू ओड हो, विषम हो, तो आप ये n प्लस 1 लगाइएगा। अब देखिए होता कैसे है, मान लीजिए आपको यही वैल्यू दे दिया, तो आप गिनिए तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है आपका विषम है ना, विषम है, तो आप उसको 5 को क्या लिखिएगा, माध्यिका बराबर, आप माध्यिका बराबर लिखिएगा 5 और 1 बटा में 2, 6 बटा 3 6 बटा 2, तो आपका 3 आएगा। ठीक है, तो इधर से गिनिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो रहेगा, तीसरे नंबर पर वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यानी इसका माध्यिका क्या हो गया, इसका माध्यिका 5 हो गया। यानी माध्य भी बराबर और माध्यिका, ये इसका माध्यिका भी 5 हो गया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हम लोग, नहीं रुक दिए। अब हम लोग देखिए माध्यिका सीख गए, अब बहुलक की ओर बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए यह संख्या आपको दे दिया 1 3 0 3 1 3, तो करा कि बहुल मतलब क्या होता है, ज़्यादा। बहुल मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो बहुल का मतलब ज़्यादा, यानी जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो आप देखिए तो 3 1 2 3 टाइम आया है, जबकि 1 2 ही टाइम आया है, यहाँ और यहाँ। इस हिसाब से बहुलक का कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत आसान होता है, खाली गिन के आप लिख दीजिए, बहुलक बराबर 3। अब देखिए ये तो आपका हो गया बेसिक सा।
अब ऑब्जेक्टिव में एक आपको फार्मूला लिखवा देते हैं, वो आपको बहुत काम आएगा। मान लीजिए आपको 2 गो दे दिया, माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया, बहुलक पूछ लिया, या बहुलक और माध्य दे दिया, माध्यिका पूछ दिया, तो आप कैसे निकालेंगे? उसका एक फार्मूला होता है, हम लिखवा देते हैं आपको। देखिए उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसकी माध्यिका दे दिया आपसे, माध्यिका आपका दे दिया मान लीजिए कि 7 और माध्य दे दिया 5, ठीक है। तो पूछ दिया कि बहुलक बराबर वाट, बहुलक बराबर वाट। कुछ नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 10 में है चाहे कंपटीशन में है तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। क्या है? बहुलक बराबर कितना दिया है आपका माध्यिका? माध्यिका 7 दिया है, तो 3 × 7 माइनस 2 × 5। अब देखिए ये कितना हो गया? 21 हो गया। 21 में से 10 गया तो आपका कितना हो जाएगा? 11। तो 11 आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। बड़ा आसान सा था। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला लिखा था बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पर हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। अब करते हैं कि मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन में बराबर क्या होता है। ये देखिए क्या होता है? सिग्मा √x माइनस x बार इंटू स्क्वायर बटा में n। अभी होता क्या है इसको अभी समझा देते हैं। देखिए x पर रेखरिंग का मतलब होता है माध्य। अब देखिए मान लीजिए इसका है और लिख देखिए 10 10 9 10 10 दे दिया 2 बार आपको, 11 10 11 9 का कह दिया कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, मानक विचलन ज्ञात कीजिए, विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए अब मानक विचलन में क्या होता है कि आपको कहा कि x इस सब संख्या है, जितना दिया है ना सिंपल रेखरिंग वो x है, और ये कितना है आपका माध्य है। उसमें से घटा के स्क्वायर करते जाइए और अंत में सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए इसको जोड़ते हैं आप। सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, माध्यिका निकालिए। इसका आप माध्य निकालिएगा तो इस सब का माध्य क्या आएगा? सबको जोड़िए तो कितना आएगा? 10 10 20 20 और 20 11 का 1 ले लिया तो 30 40 50 60 70 और 1 इसको दे दिया 80 और 10 90। यानी कि आपका माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर हो जाएगा 90 और बटा में 9, यानी कि माध्य बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बताइए 10 है, इसको थोड़ा सा आपको इधर 10 है और 10 में से ये 10 गया तो कितना बचा? 0। तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर यहाँ भी 10 में से ये 10 गया, 0 का स्क्वायर। यहाँ 10 में से ये 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, लेकिन स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 10 में से 10 गया, 0। यहाँ 1 का स्क्वायर यहाँ पे, और फिर यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। कुल मिला के हम लोग का कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। हमने 4 लिख दिया। ये घटाने के बाद इसका वैल्यू कितना आया? 4 ऊपर वाला का, ठीक है। और 4 हम लिखते हैं, यहीं पे बना देते हैं आपका √अंडर।
ऊपर का वैल्यू कितना है, इस सब का टोटल का 4 आया, ठीक है। और नीचे संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन हो गया। अब देखिए हम लोग ने मानक विचलन निकालना सिखा लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता है। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है विचलन गुणांक क्या निकले, तो उसका फार्मूला होता है SD, यानी कि मानक विचलन, मीन मतलब माध्य और गुणे में 100। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लिखे, कर लेते हैं हम लोग। लिखा है यदि माध्य 20 है और SD मानक विचलन 4 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करें। देखिए विचरण गुणांक का फार्मूला क्या लिखे हैं हम, विचरण गुणांक बराबर गुणांक। अब देखिए विचरण गुणांक SD कितना है, 4 है, लिख दीजिए, बटा में आपका माध्य कितना है, 20 है, लिख दीजिए, और 100 गुना में है। अब देखिए 20 बचे 100, 5 और 4 कितना हो गया, 20। आपका क्या हो गया, मानक विचरण गुणांक हो गया, कितना हो गया, विचरण गुणांक हो गया 20%। तो ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव में खूब देता है, समझ में किसी को आता नहीं, परिसर। परिसर में बराबर क्या होता है, उच्च मान माइनस निम्न मान। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया ठीक है, अभी इसका परिसर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, परिसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सबसे बताइए इस सब में सबसे ज़्यादा कौन संख्या है, 40, 40 लिख दीजिए। और सबसे कम कौन है 2, कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए और 38 आ जाएगा, ये इसका परिसर हो गया। तो ये ऐसे होता है, आप इस ऑब्जेक्टिव में आप 10 क्लास में दे रहे हैं, तो 10 के अगर एस्पायरेंट हैं आप तो इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। और ये कंपटीशन में आता है, 10th में भी जो पॉलिटेक्निक की सब होता है वो सब में आता है 10 लेवल पे। बाकी ये वाला भी 10 क्लास में पूछेगा आपसे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बाकी सब इधर है, ये वाला 10 में आता है। तो आप इस सब को पढ़ लीजिए हमारे हिसाब से, ताकि कभी ना कभी आपको काम आने ही वाला है।